नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हो जाओ सावधान। आज 2 बजे के बाद आपके जीवन में दो बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों सावधान, ऐसी खुशखबरी आपको आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी। लेकिन आपकी इन खुशियों पर भी एक दुश्मन बहुत बुरी नजर लगाने वाला है। दोस्तों, आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है? दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए साफ साफ संकेत भेज दिए हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज से पहले आपको ऐसे संकेत कभी नहीं मिले। दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी अर्जी परमात्मा के कदमों में पहुंच चुकी है। और दोस्तों, अब परमात्मा ने आपकी खुशियों के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। जिन लोगों ने दोस्तों आपको इतने सालों तक रुलाया, जिन लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद करी, अब वे लोग आपके पैरों में गिरने वाले हैं। वे लोग अब आपके नाम की चर्चा करेंगे। जिन लोगों के सामने आपने हाल फैलाए, जिन लोगों ने अपने काम के लिए आपका इस्तेमाल करा, अब उन लोगों की आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, अब आपको भाग्य का या किस्मत का नहीं, बल्कि सीधा सीधा ऊपर वाले का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, शनिदेव ने आपका भाग्य लिख दिया। आखिर अब आपकी किस्मत में क्या होने वाला है? कौन सी खुशियों के संकेत आपको मिल रहे हैं? दोस्तों, यह घटनाएं साधारण नहीं होगी। ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं। आपने अपनी खुशियों को बहुत बार प्राप्त करते करते खो दिया ही। दोस्तों, खुशियाँ आपके घर तक तो आती थी, लेकिन आपको हासिल नहीं हो पा रही थी। बार बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती, बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई समस्या आ जाती। और दोस्तों, मुंह में आता आता लड्डू आपके मुंह तक आकर आपसे छीन लिया जाता था। लेकिन अब यह सब कुछ एक पल में बदलने वाला ही बेटा। तुम बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक वीडियो है। सीधी सीधी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, कई कई सालों में एक बार ऐसा चमत्कारिक वीडियो का निर्माण होता है। इसीलिए इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बजरंगबली महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सभी बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली हर 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 महादेव जरूर लिख देना। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। मेहनत करने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी आपको बार बार कदम कदम पर धोखा मिला है। आपके अपने ही लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद कर डाली।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह बात आपको आज तक समझ नहीं आई। आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात एक कर आपने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसकी आप हकदार हैं। बल्कि जो अन्य लोग हैं, आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने आपसे कम मेहनत कर भी आपसे ज्यादा परिणाम, आपसे ज्यादा पैसा, धन दौलत हासिल किया है। कुछ लोग तो बिना मेहनत के ही अपने जीवन में यह सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, मेहनत तो आप सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों पर आप भरोसा करके बैठे हैं। जो लोग बार बार आपकी खुशियों में जहर घोल रहे हैं, जो लोग बार बार आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बना रहे हैं। आपको बस समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है। जब किसी घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगती हैं, जब कोई इंसान जीवन की कठिनाइयों से जूझकर, संघर्षों की आग से गुजरकर मेहनत और ईमानदारी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगता है, जब उसकी किस्मत मुस्कुराने लगती है और घर में सुख सुविधाएं धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं, तभी सबसे पहले जो निगाहें उस घर को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, वह होती है अपने ही खून की, अपने ही रिश्तेदारों की। यह रिश्तेदार बाहर से आपको गले लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रही होती है। उन्हें यह सहन नहीं होता कि जिस परिवार को उन्होंने कभी गरीबी में देखा, जिसकी माँ किसी के यहाँ बर्तन मांजती थी, जिसका बाप खेतों में मजदूरी करता था, वह आज शहर में घर कैसे बना रहा है, कैसे उसकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, कैसे उसके बेटे के पास बाइक आ गई, कैसे उसकी पत्नी अब नए कपड़े पहनने लगी। यह सारी बातें रिश्तेदारों को अंदर से काटने लगती हैं। वे बार बार आते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल नहीं, संदेह होता है। इसने इतना पैसा कहाँ से कमाया? और जैसे ही संदेह आता है, वैसे ही नजर लगती है। फिर शुरू होता है असली खेल। आपके घर की दीवारों को छूते हैं, रसोई के बर्तनों में हाथ लगाते हैं, पूजा घर के दीपक को छू जाते हैं और किसी भी वस्तु को बिना इजाजत के छूकर चले जाते हैं, क्योंकि वह स्पर्श, वह स्पंदन, वह कंपन आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। और फिर आप सोचते हैं, अचानक से पति पत्नी में झगड़े क्यों होने लगे? बच्चा जो पढ़ाई में अव्वल था वह फेल क्यों हो गया? जो व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रहा था वह घाटे में कैसे चला गया? यह सब अचानक नहीं होता। यह उसी रिश्तेदार की भावना का प्रभाव होता है जिसने आपके घर में कदम तो बड़पन से रखा लेकिन मन में झर लेकर आया। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि दिखाने को तो हर व्रत हर पूजा में भाग लेते हैं, लेकिन अंदर से वह आपके घर की ऊर्जा को चूस रहे होते हैं। वह आपको सलाह देते हैं कि किस दुकान से सामान लो, किससे मत लो।
लेकिन वह सलाह नहीं होती। वह आपकी सफलता को धीमा करने का षड्यंत्र होता है। कई बार रिश्तेदार आपके बच्चों को अपनी ही औलाद से तुलना करके उनके मन में हीन भावना डाल देते हैं। बच्चे धीरे धीरे चुप रहने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते कि घर में उदासी क्यों छाई रहती है। यही रिश्तेदार अगर आपके यहाँ पूजा है तो पंडित के मंत्र के बीच में बार बार बोलकर उस ऊर्जा को बाधित करते हैं। कभी कभी वह पूजा के समय जानबूझकर कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर घर में विवाद करवा देते हैं। आपको लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन यह एक लंबी योजना होती है। आपके सुख को ग्रहण लगाने की योजना। एक और बड़ी बात होती है, यह रिश्तेदार आपको बातों ही बातों में नीचा दिखाने लगते हैं। जैसे कि वाह तुम्हारे तो एसी भी आ गए घर में, या तुम्हारे लड़के को कौन सी कंपनी में जॉब मिल गई, कितनी सैलरी है। यह सब सुनने में सामान्य लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है आपकी तरक्की को गिन गिन कर अपने भीतर जलन बढ़ाने का प्रयास। और यह जलन जब सीमा पार कर जाती है तो वही लोग या तो किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके नाम से कुछ करवा देते हैं, या फिर अपने घर में बैठकर आपकी फोटो पर बुरे विचार भेजते हैं। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। नजर सिर्फ आंखों से नहीं लगती, विचारों से भी लगती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके बारे में सोचकर आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है तो वह धीरे धीरे असर करती है। फिर चाहे आपके घर में बच्चा बार बार बीमार पड़े, पालतू जानवर मर जाए, या घर के लाइट बिजली के सामान खराब होने लगे, यह सब ऊर्जा के संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर पर असर डाल रही है। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि वह आपकी पत्नी के साथ अकेले में बातें करके उसे यह यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारा पति तो अब बदल गया है, और फिर रिश्तों में दरार पैदा होती है। कई बार तो बहनें, बुआएं, मौसियाँ सब ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्हें आपकी चिंता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती हैं कि आपके घर की लक्ष्मी वापस उनसे मिल जाए। यही नहीं, जब आप कोई नया वाहन लेते हैं, नया घर बनवाते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो वह आपको बधाई नहीं सवाल देते हैं, और यही सवाल बन जाते हैं आपके भविष्य की रुकावटें। रिश्तेदारों का सबसे बड़ा हथियार होता है तुलना। हमारे लड़के ने तो अमेरिका में एमबीए किया, तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा घर तो अब ठीक ठाक बन गया, लेकिन तुम्हारे पापा के समय तो बहुत ही खराब था। यह सब बातें न केवल आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब जब ऐसे लोग घर आते हैं तब तब घर में क्लेश, अशांति और नुकसान होता है। और जब आप इन रिश्तेदारों को टोकते हैं या दूरी बनाते हैं तो वही लोग समाज में आपके खिलाफ बातें फैलाते हैं। बड़े लोग बन गए हैं, अब रिश्तेदारों को पहचानते नहीं। लेकिन आपको समझना होगा, रिश्ते खून से नहीं ऊर्जा से चलते हैं।
अगर कोई आपके घर की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, तो चाहे वह खून का रिश्ता हो या समाज का, उसे सीमित रखना ही समझदारी है। इसलिए आज से ही अपने घर के दरवाजे पर केवल उन्हीं लोगों को आने दें जिनकी भावना शुद्ध हो, जो आपके दुख में भी साथ खड़े हो, क्योंकि सुख के समय तो शत्रु भी बधाई देने आ जाते हैं। और अंत में एक बात, घर में अगर हर बार रिश्तेदारों के आने के बाद कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है, तो यह ईश्वर का इशारा है कि वह व्यक्ति अब आपके घर की ऊर्जा के अनुकूल नहीं रहा। पहचानिए, सजग रहिए और अपने घर की खुशियों को अपने ही अपनों से बचाइए, क्योंकि यही वह लोग हैं जो बाहरी नहीं भीतरी विनाश के कारण बनते हैं। हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि जो उन्हें मिला है वह क्यों मिला है, और जो नहीं मिला वह क्यों नहीं मिला। बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों पर, अपनी आदतों पर, अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते। दरअसल जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर ही बैठा होता है। हमारे फैसलों में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोलचाल में और हमारे व्यवहार में। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हर इंसान करता है, वह है जल्दी भरोसा कर लेना। हम बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, अपनी बातें बता देते हैं, अपने राज खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में 90% लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि आपकी जानकारी से अपना फायदा उठा सकें। जब आप किसी को जल्दी अपना मान लेते हैं, तो आप उसे वह चाबी दे देते हैं जिससे वह समय आने पर आपके आत्मविश्वास का दरवाजा बंद कर सकता है। दूसरी गलती, हर किसी से अपनी तकलीफें साझा करना। कई लोग कहते हैं मन हल्का हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, जिसके सामने आप मन हल्का कर रहे हैं, वही व्यक्ति बाद में आपकी बातों को मजाक बनाकर दूसरों को सुना रहा होता है। दुख बांटना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर। काल में ऐसी कौन सी विनाशकारी घटना हो रही है, और इस घटना का सबसे बड़ा कारण क्या है, और यह केवल आपकी जीवन काल में घटित हो रही है, तो दोस्तों आपकी इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आपको हम आगे देने वाले हैं। और कौन से ग्रहों का कौन सा स्थान आपको कैसे मिलेगा, और दोस्तों ऐसे में यही हो सकता है कि आप अनजाने में अपने घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर देंगे। तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे, आपको कहाँ रखी है। इसी कारण मैं आपके बिना भी हो चुकी है, तो वह बस इंतजार करती है आपके ग्रहों की स्थिति को बिगड़ने के लिए। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह है नकारात्मक स्थितियों आपके बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप एक ही मानी आप ही के अगले 48 घंटे में आप सभी की जीवन काल में ऐसा समय बनेगा जिससे आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जातक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और एक विशिष्ट योग बाय बन रहा है जिसका नाम सुनकर भी आप काम जाएंगे। तो दोस्तों कौन है वह, उसकी सभी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बस विनती इतनी है कि वीडियो को पूरा देखें और इस प्रकार की जानकारी
और इतना गहरा अध्ययन कोई भी नहीं करता है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानकारी निकाल कर रहते हैं। तो दोस्तों, बस विनती इतनी है कि आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको यह अमूल्य ज्ञान का खजाना हासिल होगा, जिससे कि आप अपनी रक्षा भी कर पाएंगे और अपने जीवन को सुंदर और आकर्षक भी ना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन काल में अगर आपने अधिक पूजा पाठ नहीं किया तो भी कहानी खराब है, और अगर गलत कर दिया तो भी कहानी खराब है। तो पूजा पाठ करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारे मन भी शांत रहता है। और दोस्तों, आपको बताने, ग्रहों की शायद पल पल बदलती रहती है, तो ऐसे में बेहद सुनहरे मौके मिलते हैं, जिसमें कि आप सकारात्मक ऊर्जा को भरपूर लाभ उठा पाए। और कुछ ऐसे अवसर भी बनते हैं जिनमें अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत की, यह किसी से जरा सी चर्चा भी करते तब है भयंकर झगड़ा का रूप ले लेगी और आपके बने हुए कार्य सभी बिगाड़ देगी। और दोस्तों, बातों को समझे तो आप अपने जीवन में एक बार में डालकर देखें, अपने जीवन काल में कितने संघर्ष किया है और कितनी ज्यादा परेशानियों के सामने किया है, कितनी है आत्मसम्मान की लड़ाइयाँ लड़ी है। और आप खुद विचार करके देखें कि आप ही की जीवन काल में इतना कुछ क्यों होता है। और दोस्तों, यही होता है कि जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं, लेकिन वही लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हुए पाए जाते हैं और आपके मन में बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं रखते हैं और दिखाए बाजी के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन सच्चाई आपके दिल जानती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपकी हर एक अच्छा है के पीछे लोगों की बुराई का पता चलता है। और दोस्तों, खाने का मतलब बस यही है कि आप अपने जीवन काल में सबको अच्छे से समझे। और दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छे से बोलते हैं तो लोग कभी ना कभी आपका उल्टा मतलब भी नहीं खा लेते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताने की आपकी राशि में 1 मार्च ऐसी राशि है जैसे जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष करने को मिला है। और तो शहर इंसान का संघर्ष अलग प्रकार का होता है। अब यहाँ समस्या हुई तो इंसान पैसे के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान की लड़ाई करता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में संघर्ष बहुत ज्यादा है, यह बात तो पक्की है। और अब बात करें कामयाबी की। मोहिनी, आपको बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें कितने कामयाब हो वह आपको बता दे। मैं आपकी कामयाबी से कई अधिक अवसर होंगे। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में कुछ बुरा भी होता है तो वह भगवान नहीं, स्वयं आपके कर्मों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आप